हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड के बारे में। तो व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर? अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट ऑफ टेक्स्ट, ऑफन विद सम एडिशनल फीचर्स। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस प्रोग्राम को यूज़ करके। तो इसके फीचर्स में आते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट है फास्ट। वर्ड प्रोसेसर हेल्प जनरेट डॉक्यूमेंट फास्टर देन द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। अगर हम टाइपराइटर से कंपेयर करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? हमारे डॉक्यूमेंट को फास्टर जनरेट करता है। सेकेंड है एडिटिंग। एडिटिंग क्या है? टाइपिंग एरर्स कैन बी वेरी इजली करेक्टेड। जैसे हम जो है टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग में अगर हमारे एरर्स प्रॉब्लम हो गई तो वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? एक रेड लाइंस देता है। रेड लाइन क्या डिफ़ाइन करती हैं? हमारी स्पेलिंग मिस्टेक को। और ग्रीन लाइन हमारे डिफ़ाइन करती हैं, किसको डिफ़ाइन करती हैं? हमारी ग्रामर मिस्टेक को। ठीक है। तो उस रेड लाइन पे हम जैसे ही राइट क्लिक करते हैं माउस से तो हमें ऑप्शंस आते हैं, तो हम जो है अपने एरर्स को ईज़िली सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिटिंग फीचर्स होता है वर्ड प्रोसेसर में। थर्ड है फॉर्मेटिंग फीचर। द टेक्स्ट कैन बी अपीयर टू लुक मोर अट्रैक्टिव बाय फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग फीचर है, फॉर्मेटिंग फीचर से हम अपने टेक्स्ट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। कैसे अट्रैक्टिव? कौन कौन से फीचर्स होते हैं फॉर्मेटिंग के? जैसे हो गया हमारा वर्ड आर्ट की वर्ड आर्ट यूज़ करके और हम कलर्स, शेडो इफ़ेक्ट, ये सब इफ़ेक्ट डाल के जो है हम अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फोर्थ फीचर्स में आते हैं। तो फोर्थ फीचर क्या है? एडिंग ग्राफिक्स। वर्ड प्रोसेसर हैव गैलरी ऑफ वेरियस ग्राफिक्स। देखिए हम इसमें ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन इमेजेस का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें जो है उसको सेलेक्ट करके हम उसमें ऑनलाइन डाउनलोड करके इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज का मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को आराम से वर्ड प्रोसेसर में सेव कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। हम जो है देर बाद में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसमें हमारा फीचर होता है कि परमानेंट हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग रिफर्स टू अ चेंज इन द वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या है? दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप टू चेंज लाइन स्पेसिंग। तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द लाइन्स यू विश टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग। स्टेप 2 है क्लिक ऑन द लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग ऑन द होम टैब। स्टेप 3 है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। स्टेप 4 है क्लिक ओके ऑप्शंस। देखिए सबसे पहले स्टेप क्या है? आप दो लाइनों को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या है? आप होम टैब में जाएंगे, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग करके एक आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें से आप लाइन स्पेसिंग की लाइंस की स्पेस को सेलेक्ट करेंगे, जितनी आपको स्पेसिंग चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। आपका लाइन स्पेसिंग जो है उस टेक्स्ट में, उस लाइंस में जो है अप्लाई हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो व्हाट इज़ अ पैराग्राफ स्पेसिंग? A paragraph spacing, it refers to change in the vertical space between two paragraphs in a document. लाइन स्पेसिंग क्या था? दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस, इसे था पैराग्राफ स्पेसिंग है। देखिए पैराग्राफ के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होते हैं उनकी डिस्टेंस को हम मैनेज करते हैं किसकी हेल्प से? पैराग्राफ स्पेसिंग की हेल्प से। स्टेप टू परफॉर्म पैराग्राफ स्पेसिंग। स्टेप 1 है सेलेक्ट द पैराग्राफ यू विश टू अप्लाई द पैराग्राफ स्पेसिंग इन। स्टेप 2 है स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, स्टेप 1 है। स्टेप 2 है आप होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। जैसे आप पैराग्राफ ग्रुप को क्लिक करेंगे आपको बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा। आप जो है उसे घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपको जितनी स्पेसिंग चाहिए आप पर डिपेंड है। आप उसे ओके करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज इज कॉल्ड अलाइनमेंट। चेंजिंग पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पेज इज कॉल्ड अलाइनमेंट। देखिए, जो टेक्स्ट का पोजीशन है हमारे वर्क स्पेस में, पेज में, तो वो होता है अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड है राइट अलाइनमेंट, थर्ड सेंटर अलाइनमेंट एंड फोर्थ इज जस्टिफाई। तो द लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है? अगर पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड में अलाइन हो जाए, लेफ़्ट साइड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर टेक्स्ट राइट साइड में हो जाए तो राइट अलाइनमेंट। सेंटर में, अगर सेंटर में टेक्स्ट हो जाए तो वो सेंटर अलाइनमेंट। जस्टिफाई अगर लाइन बाय लाइन है तो हम उसे बोलेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो लाइन स्पेसिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम दो लाइन को सेलेक्ट करते हैं, है ना। लाइन स्पेसिंग क्या है? दो लाइनों को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हम दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या था? हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, ये अलग अलग से स्पेस, अगर हम 1.5 सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है। आप जो है इसका स्पेस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो इन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग के स्टेप्स है। सबसे पहले आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड है आप होम टैब में जाएंगे, थर्ड है आप आइकन में जाएंगे और आइकन से आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उनमें से कोई भी जो जितना आपको स्पेस चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसे ओके कर दीजिए, आपका लाइन स्पेसिंग डन हो जाएगा। सेकंड है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या है? आप दो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिनमें आपको पैराग्राफ स्पेसिंग चाहिए। तो जैसे ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप है आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए स्पेसिंग आपको बिफोर और आफ्टर करना है। आप जैसे ही इसको इंक्रीज़ करेंगे, आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, डन हो जाएगा, आपका पैराग्राफ स्पेसिंग जो है अप्लाई हो जाएगा। थर्ड आते हैं अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट क्या है? ये पूरा टेक्स्ट, ये हमारा वर्क स्पेस है। अगर हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई हो, टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलाइनिंग टेक्स्ट। जैसे हम इस टेक्स्ट को ले लेते हैं, ये पहले से लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ये अलाइनिंग के ऑप्शंस है। कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर हम सेंटर चाहें तो इसे सेंटर कर सकते हैं। ये सब कहाँ है मिलेगा आपको? होम टैब में मिलेगा, ठीक है। तो ये सेंटर कर सकते हैं। ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया। ये हमारा जस्टिफाई का मतलब लाइन बाय लाइन जो है लिखा रहेगा। तो ये लेफ़्ट है, ये सेंटर है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आज अलाइनिंग टेक्स्ट क्या होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है और लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे MS वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।